हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साई कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज आम बीएड फोर्थ सेमिस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन रो यूनिट 3 रो इम्पोर्टेंट डायग्राम डिस्कशन करबा। ओके स्टूडेंट्स, आज आमर टॉपिक होची एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। ओके, प्रथमे देखिबा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट रो तीनटा लेवल्स अछि। कौन कौन? ग्लोबल लेवल, लोकल लेवल and national level. Okay, then scope of environmental management. Scopes कौन कौन रहिला? Public awareness, लोक सचेतनता, okay, education and training, okay, assessment, then environmental degradation, वातावरण संबंधी मानभंग, okay, resource management, संबल गुड़िकर सदुपयोग करबा। ओके, तो ये सब रहिला आपनकर scope of management environmental management. Okay, then needs for environmental management कौन कौन अच्छी? कौन कौन needs रहिला? use of resources, okay, resources गुड़ी को भल भाव यूज करबा to overcome ecological crisis रु बाहरिबा पई चेष्टा करबा। ओके, reduce disaster गुड़ी को reduce करबा। Then for economic needs and values and पिलामने to decide the limiting line between environment and development. Okay, एवढे कहला आपनकर needs for environmental management कौन कौन रहिला points? Use of resources to overcome ecological crisis, for economic needs and values, to decide the limiting line between environment and development, and reduce disasters. Okay, then आमे देखिबा फ्लोरा फौना एक्सटिंक्शन कौन कौन रही? फ्लोरा फौना एक्सटिंक्शन देखंतु हैबिटेट लॉस। ओके, हैबिटेट लॉस होची आपनकर प्राणी मानकर वासस्थान क्षय घटिबा, पोल्यूशन प्रदूषण हेबा, क्लाइमेट चेंज, ओके, एंड हंटिंग, एक्सोटिक स्पेसीज, नेचुरल डिजास्टर। ओके, ए सब रही आपनकर फ्लोरा फाउना एक्सटिंक्शन। ओके, एक्सोटिक स्पेसीज टा कौन? एक्सोटिक स्पेसीज होची विदेशी प्रजातिर विलुप्ति घटिबा। ओके पिला माने कौन कौन रहिला पॉइंट्स? हैबिटेट लॉस, पोल्यूशन, हंटिंग, एक्सोटिक स्पेसीज, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज। ओके, देन देखिबा फौना। फौना कौन? फौना कौन? फौना होची प्राणी। ओके, तो प्राणी रे को गुड़ा अछंती? प्राणी रे हमर रहिबो मामल्स रहिबे। ओके, जोटा हम कहूचे कौन? स्तन्यपायी। आ कौन? बर्ड्स रहिबे, इनसेक्ट पोकजोक गुड़ाक, ओके, रेप्टाइल्स सरीसृप, फिशेस रहिले, एंड एम्फीबियंस रहिले। एम्फीबियंस होची उभयचर प्राणी। ओके, कौन कौन रहिला पिला माने? फौना रे मामल्स रहिला, आ कौन अछि? मामल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फीबियंस। ओके, देन देखिबा फ्लोरा। फ्लोरा कौन? ना वनस्पति किंबा वृक्षलता। ओके, तो फ्लोरा रे कौन रहिबो? टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, टेम्परेट फॉरेस्ट कौन? नातिशीतोष्ण अरण्य। ओके पिला माने पाइन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, बाम्बूज, ओक्स। ओके, कौन कौन रहिला पिला माने? टेम्परेट फॉरेस्ट, पाइन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट होची पर्णमोची अरण्य, एवरग्रीन फॉरेस्ट होची सबुज अरण्य, बाम्बू एंड ओक्स। ठीक अछि, एगुडे कहला आपनकर फ्लोरा। देन देखिबा कॉजेस ऑफ फॉरेस्ट फायर। ओके, जंगल रे निया लागिबा। जंगल रे निया लागिबार कारण गुड़िक कौन कौन? मुख्यतः यार तीनोटी कारण अछि। नेचुरल कॉजेस, ओके, प्राकृतिक घटनावली जेमति कि लाइटिंग हेबा, वोल्केनिक इरप्शन हेबा। ओके, एक्सीडेंटल कॉजेस भी हे पारे। एक्सीडेंटल कॉजेस गुड़ाक कौन कौन? ना स्पार्क हेबा, ओके, एंड नेग्लिजेंस कौन हेबा? ना फायर फ्रॉम विलेज एंड एग्रीकल्चर। ओके, माने कौन सी कारण वशत जदि गाँ गहली कि कौन सी कारण वशत बाहर निया लगिले जहाद्वारा कि जंगल रे निया लागिबो। ओके, ता होची नेग्लिजेंस। ओके पिला माने देन देखिबा इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स।
फॉरेस्ट फायर द्वारा आम उपर यार प्रभाव कौन कौन पड़ता है? ओके, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ओके, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर, ओके, वैल्यूएबल टिम्बर कहले बहुमूल्य काठर ह्रास घटिबा, ओके, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओके, ए सब रहिबो इंपैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर। कौन कौन रहिला? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर, ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ओके, देन देखिबा स्टूडेंट्स मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन रही? ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि, ओके, पॉवर्टी, दारिद्रता, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, नीड्स टू ग्राउंड वाटर, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ओके, देन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, रिड्यूस ऑफ जेनेटिक डिवर्सिटी। रिड्यूस ऑफ जेनेटिक डिवर्सिटी होची आनुवंशिक विविधतार अभाव, ओके, एविल कन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बानाइजेशन, शहरीकरण कुप्रभाव पड़िबा, ओके। कौन कौन रहिला मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पिला माने? ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉवर्टी, एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ओके, नीड टू ग्राउंड वाटर, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डिवर्सिटी, एविल कन्सिक्वेंस ऑफ अर्बानाइजेशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ओके। देन देखिबा टाइप्स ऑफ वेस्ट। आपण मान तो जानिचंती विभिन्न प्रकार वेस्ट अछि, सेथि मध्यरु ऑर्गेनिक टाइप, ओके, सॉलिड टाइप, लिक्विड टाइप, रिसाइक्लेबल टाइप, हाजार्डियस टाइप, ओके। ऑर्गेनिक टाइप्स होची आपण कोन? जैविक वेस्ट, ओके, सॉलिड टाइप कठिन वेस्ट जोड़ा कहूँ आम कठिन आवर्जना, ओके, देन लिक्विड वेस्ट होची आपणकर तरल आवर्जना, ओके, रिसाइक्लेबल टाइप जोड़ा को आम रिसाइकल करि परिबा, ओके, एंड हाजार्डियस टाइप होची हाजार्डियस टाइप्सटा कौन ना इट्स ए डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट। हाजार्डियस टाइपटा होची और हाजार्डियस वेस्ट द्वारा ह्यूमन हेल्थ किंबा एनवायरनमेंट उपरे कौन होता है बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ी थाए, ओके पिला माने कौन कौन रहिला? ऑर्गेनिक टाइप, सॉलिड टाइप, लिक्विड टाइप, रिसाइक्लेबल टाइप, हाजार्डियस टाइप, ओके। एगुड़िक होची आपणकर टाइप्स ऑफ वेस्ट। एंड देन देखिबा मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, ओके, आमे को मेथड रे वेस्ट डिस्पोजल करि थाउ, ओके पिला माने लैंडफिल कौन? गोटे स्थान जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट डिस्पोज करा जाए, ओके। कंबस्टन होची दहन, ओके। प्लाज्मा गैसिफिकेशन होची गोटे प्रोसेस, ओके, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच high temperature plasma is used to convert waste materials into synthetic gas, okay. Then waste minimize करा जिवो, ओके, रिकवर एंड रिसाइक्लिंग हबो, कंपोस्टिंग करा जिवो, ओके। तो एगुडा होची मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। कौन कौन रहिला? लैंडफिल, कंबस्टन, रिकवर एंड रिसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग, वेस्ट मिनिमाइजेशन, प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ओके। देन देखिबा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके, कौन कौन एनर्जी सोर्सेस रही? बायोफ्यूएल जोड़ा कौन? जैविक ईंधन, ओके, जिओथर्मल एनर्जी, भूतापीय शक्ति, वाइल्ड एनर्जी, वायु शक्ति, हाइड्रो एनर्जी, जल स्रोत मिलुवा शक्ति, टाइडल जोड़ा कहुचे कौन कहुचे? जुआर, सोलर, सौर रश्मि एंड वेव, ओके। देन देखिबा एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, ताले ऑर्गेनिक फार्मिंग रो कौन कौन एलिमेंट्स रही? भर्मी कंपोस्ट होची परिबा चोपा, घास, पत्र इत्यादि को जिया मानक द्वारा विघटित करा जायबा तो गोटे प्रस्तुत बा जिया मानक द्वारा विघटित करा जाय प्रस्तुत करा जाय, ओके, सेटा होची आपनकर भर्मी कंपोस्टिंग। देन ग्रीन लीफ मैन्योर सबुज सार किंबा आम खत बोली कहूचे, ओके। बायोफर्टिलाइजर होची गोटे प्रकार सब्सटेंस दैट कंटेन्स माइक्रोब्स व्हिच हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ओके। मैन्योर जैविक सार। देन क्रॉप रोटेशन करी आमे क्रॉपिंग करिबा। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, ओके।
तो एगुड़ाक होला आपणकर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखंतु कौन कौन रहिला, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन लीफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर। ओके पिला माने, देन देखिबा एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग रो कौन कौन एडवांटेजेस रही, क्लोजली रेगुलेटेड होए, ओके, बेटर टेस्ट, एनवायरमेंट डजंट सफर, यहाँ द्वारा कौन प्रकार भी एनवायरमेंट सफर हुए नहीं, एनवायरमेंट ऊपर कौन प्रकार कुप्रभाव पड़े नहीं, नो पॉइजनस, विषाक्त मुक्त, ओके, और विषाक्त नुहे, एंड मोर न्यूट्रिशन, अधिक पोषक तत्व थाए, कॉस्ट आर लोअर, कम अर्थ विनियोग होता है। ओके, देन स्टूडेंट्स एतिक थिला आपणकर एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, देन देखिबा सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर यार आमर तीनोटी सोर्सेस अच्छी। प्रथमे तो प्राइमरी सोर्सेस को कौन ना जोड़ कि वर्षा पानी, ओके, रेन वाटर। देन सेकेंडरी सोर्सेस होची सरफेस वाटर को कोड मिलिबो ना रिवर, पॉन्ड्स, लैक्स, सीज, ओशन एक्सेट्रा। ओके, एगुड़ा समस्त जोड़ा आम सरफेस ऊपर जो वाटर पाचे से गुड़ा हूँ आपंकर सेकेंडरी सोर्सेस। एंड ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर आम कोड पाइबा ट्यूबवेल्स होगा, बोरिंग, ओके, एगुड़ाक हूँ सोर्सेस ऑफ वाटर। देन देखिबा एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संरक्षण करबा, वर्षा जल संरक्षण करबा द्वारा आमर कौन कौन बेनिफिट्स होची, सुइटेबल फॉर इरिगेशन होता है, ओके, जलसेचन पर व्यवहार करा जाय परिबो। देन रिड्यूसिंग वाटर बिल रिड्यूस हेबो, रिड्यूस फ्लूड्स एंड सॉइल इरोशन, ओके, यूज फॉर सेवरल नॉन ड्रिंकिंग पर्पस रे जेमिति कि आपण कार वॉशिंग करि परबे, क्लोथ वॉशिंग करि परबे, इरिगेशन पे यूज करि परबे, बाथिंग पे यूज करि परबे, ए प्रकार विभिन्न काम पे हमें रेन वाटर को यूज करि परबा। एंड रिड्यूसेस डिमांड ग्राउंड वाटर, इजी टू मेंटेन। ओके, तो एगुड़ाक हूँ आपंकर एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कौन कौन रहा पॉइंट्स पे मैंने, सुइटेबल फॉर इरिगेशन, रिड्यूसिंग वाटर बिल, रिड्यूस डिमांड ग्राउंड वाटर, easy to maintain, okay, use for several non drinking purpose, and reduces flood and soil erosion। okay, एतिक थिला पिला माने यूनिट 3 रो इंपोर्टेंट डायग्राम्स। आपण माने भलो से वीडियो को देखिबे, बुझिबा को चेष्टा करिवे पिला माने, जहाँ जहाँ भी इंपोर्टेंट थिला मु सब गुड़ा आपन सहित डिस्कसन करिछि। देन आम नेक्स्ट क्लास को यूनिट 4 रो इंपोर्टेंट डायग्राम डिस्कसन करिबा। ओके, आई होप पिला माने आपन को ए वीडियो भल लागिथबो। जदि वीडियो भल लागिछि देन लाइक करंतु, निज सांग मान सहित शेयर करंतु, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँ द्वारा आम मोटिवेटेड हेबु एंड ए प्रकार आहरी बहुत गुड़ा वीडियो आपण नहीं कि आसबू। ओके पिला माने आज डिस्कसन को एठी रखिबा। धन्यवाद।